कैसे हुआ हार्दिक पर फैसला, सिलेक्शन मीटिंग में रोहित ने क्या कहा, एबीसी स्पोर्ट्स का एक्सक्लूसिव खुलासा, बीसीसीआई के अधिकारी ने सब बता दिया। पांड्या के विरोध में एक शब्द नहीं बोले हिटमैन, सच्चाई जानकर हो जाएंगे जबरा फैन। रोहित ने क्यों भुला दिया अपना अपमान, सबसे ऊपर रखा टीम इंडिया का प्लान। दुनिया से अपना दर्द छिपा लिया, फिर भी 2 लाइन में सब कुछ सुना दिया। मुंबई के ड्रेसिंग रूम में कैसे कट रहे हैं दिन, अगले साल रोहित का रुकना नामुमकिन। रोहित नहीं चाहते तो बाहर हो जाते पांड्या, वर्ल्ड कप से साफ होने वाला था पत्ता। पंत को उपकप्तान बनाने की थी तैयारी, पांड्या के लिए नई वार्निंग जारी। 15 दिसंबर को मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया था, तब से लेकर आज तक हंगामा थमा नहीं है। मुंबई दिल्ली से लेकर लखनऊ चेन्नई तक, अहमदाबाद हैदराबाद से लेकर जयपुर मोहाली तक, मुंबई की टीम जहां जहां मैच खेली वहां वहां हार्दिक को हुटिंग का सामना करना पड़ा। रोहित और कोहली के समझाने के बाद भी फैंस नहीं माने। एक तरफ हार्दिक रोहित को फील्ड में दौड़ाने के लिए घिरे तो वहीं दूसरी ओर उनका प्रदर्शन भी फीका रहा। हार्दिक का हाल देखकर कई लोग सवाल पूछते हैं कि रोहित भारत के कप्तान हैं, चाहे तो आगे आकर हार्दिक का बचाव कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल जायज भी है, लेकिन यह तब हो सकता है जब हार्दिक के मन में रोहित के लिए सम्मान होता। मान लीजिए मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक की डील हो गई, हार्दिक ने अपना फ्यूचर देखा, इसमें कोई गुनाह नहीं था। लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। तस्वीरें बताती हैं कि हार्दिक ने ना तो रोहित के सीनियर होने का सम्मान किया है और ना ही उनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस का। ड्रेसिंग रूम से लेकर फील्ड तक हर जगह रोहित को अपमानित करने का हार्दिक ने कोई एक मौका भी नहीं छोड़ा। कैमरे पर भले ही हार्दिक को रोहित से गले मिलते दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सिलेक्शन मीटिंग से सामने आई सबसे बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि इन बातों को जानने के बाद लोग फिर एक बार रोहित को सैल्यूट जरूर करेंगे। मीटिंग में रोहित ने ऐसा काम किया जो शायद कोई भी दूसरा कप्तान नहीं करता। दरअसल बीसीसीआई से यह बिल्कुल क्लियर था कि वर्ल्ड कप टीम पर अंतिम फैसला रोहित और राहुल द्रविड़ करेंगे। मीटिंग में जब हार्दिक की बात आई तो उनके आईपीएल फॉर्म की भी चर्चा हुई, जिसके बाद रोहित का रोल आया। इस मीटिंग में रोहित ने मुंबई इंडियंस में जो कुछ भी चल रहा है उसको साइड में करके हार्दिक पांड्या के ट्रैक रिकॉर्ड और टीम इंडिया के लिए अब तक के प्रदर्शन को देखने के लिए कहा। रोहित ने कहा, जब हम बाकी खिलाड़ियों को आईपीएल फॉर्म देखकर नहीं चुन रहे हैं तो पांड्या के साथ भी हमें वही पैमाना रखना चाहिए। किसी भी प्लेयर के लिए अलग मापदंड रखना सही नहीं है और हार्दिक ने इंजरी के बाद वापसी की है, हमें इस बात को भी देखना होगा। हालांकि हार्दिक को लेकर सिलेक्टर्स में मतभेद था। एक ग्रुप का मानना था कि ना तो हार्दिक की फिटनेस पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उनके हालिया फॉर्म पर। तो वहीं चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा कि अभी हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके पास बड़े टूर्नामेंट का अनुभव हो। आगरकर की इस बात पर रोहित ने भी हामी भरी, क्योंकि पांड्या के पास भारत के लिए T20 खेलने का 7 साल का अनुभव है। 2016 में डेब्यू करने वाले पांड्या भारत के लिए 92 मैच खेल चुके हैं और 140 के स्ट्राइक रेट से 1300 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो वहीं बॉलिंग के मोर्चे पर 81 पारियों में 73 विकेट चटका चुके हैं। T20 में पांड्या की इकोनॉमी भी ठीक रही है। ऐसे में पांड्या को इग्नोर करके किसी नए ऑप्शन को लाना वर्ल्ड कप में रिस्की हो सकता था और इसी बात को रोहित ने सबसे ऊपर रखते हुए पांड्या के सिलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया। इतना ही नहीं, रोहित ने पांड्या को उपकप्तान बनाने को लेकर भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में पांड्या उपकप्तान थे, उसके बाद इंजरी से बाहर हुए। इस बीच पांड्या ने टीम इंडिया के स्तर पर ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि उनको उपकप्तानी से हटाकर कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़े। रोहित का रुख देखकर सिलेक्टर्स ने अपना प्लान लॉक कर दिया। अब इस खबर के बाद सवाल है कि क्या फैंस जिस तरह से नाराज हैं मुंबई के ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ नहीं है? तो चलिए अब आपको इसकी असली पिक्चर दिखाते हैं। इस वक्त मुंबई इंडियंस में जो कुछ भी हो रहा है उससे रोहित शर्मा बहुत आहत हैं, लेकिन रोहित एक प्रोफेशनल इंसान है, जहां की चीज वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आईपीएल की खींचतान टीम इंडिया तक नहीं आनी चाहिए। इस बीच उनकी तकलीफ का अंदाजा आपको उनके एक बयान से भी हो जाएगा। जब उनसे कप्तानी पर सवाल पूछा गया था, रोहित से सवाल था कि बीच में लंबे वक्त तक आप T20 मैच से दूर थे, उसके बाद वापसी हुई तो आपने कप्तानी की, अब फिर एक बार आप टीम इंडिया की कमान संभालने जा रहे हैं, इस अनुभव पर क्या कहेंगे? इस बात पर रोहित ने अपने जाने पहचाने अंदाज में बहुत सीमित जवाब दिया, लेकिन रोहित की बातों से क्लियर हो गया कि हार्दिक की हरकतों से वो कितने दुखी हैं। रोहित ने कहा, यह जिंदगी का हिस्सा है, हर चीज आपके फेवर में नहीं जाती। मैं बहुत सारे कप्तानों के अंडर खेला हूं, तो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। रोहित का यह कहना कि जिंदगी में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, यह दिखाता है कि एमआई में ना तो कप्तानी के बदलाव पर उनसे कोई बात की गई और ना ही अब उन्हें ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हार्दिक पांड्या और मार्क बाउचर अपनी मनमानी के हिसाब से सबको हाँकना चाहते हैं, चाहे कोई डेब्यू करने वाला प्लेयर हो या रोहित बुमराह जैसे सीनियर, सबके साथ एक जैसा सलूक हो रहा है। और यही वजह है कि मुंबई की टीम एक ही सीजन में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इस खेमे
बल्लेबाजी को देखकर ज्यादातर खिलाड़ियों का उत्साह मर चुका है और वो बीच सीजन में ही एमआई को टाटा बाय बाय करना चाहते हैं, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से बंधे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन का विरोध नहीं करते तो यह दिखाता है कि वो अलग मिट्टी के बने हैं। रोहित एक शानदार लीडर होने के साथ जबरदस्त टीम प्लेयर हैं जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है और रोहित की कप्तानी वाली टीम को हमने देखा भी है, जिसमें सुपर सीनियर विराट कोहली से लेकर चुलबुले ऋषभ पंत तक सब चहचहाते नजर आते हैं। एमआई में घमासान के बावजूद हिटमैन रोहित शर्मा की इस पॉजिटिव एटीट्यूड और हार्दिक पांड्या के फ्यूचर पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।